हेलो दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। कल के रिवीजन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश में हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड अमेरिका। सेकंड, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल वाले पुल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन राइट है ऑप्शन फर्स्ट ब्रेडली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड अशोक लवासा। क्वेश्चन नंबर फाइव, किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति गठित की? क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर सेवन, यूके किस वर्ष तक हुआ 5G किट अपने देश से हटा देगा? क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर 2027। क्वेश्चन नंबर एट, किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर वेद प्रकाश दुदेजा। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर राइट नाइन का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट गूगल। क्वेश्चन नंबर 10, सदियों पुरानी केयर पूजा भारत के किस राज्य में शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ UAE अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 12, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड 7.7%। क्वेश्चन नंबर 13, नीला सत्यनारायण का निधन हुआ किस राज्य की महिला चुनाव आई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है यूपी, थर्ड है MP, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली। दिल्ली, अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जो कि अभी 62 सीटों से जीते आपकी पार्टी से। राज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका गठन 18 जुलाई। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया, जिसमें दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने की घोषणा की, लेकिन बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा बना हुआ। ये कहाँ पे बना? सिकंदर लोधी का मकबरा खेरपुर दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा बना हुआ है। और जहांगीर ने एतमादुल्ला का मकबरा बनाया दिल्ली के अंदर। एतमादुल्ला का मकबरा जहांगीर ने बनाया, जो कि मुगल काल में सर्वप्रथम पूर्ण संगमरमर से निर्मित था। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ नामक, जिसके 2 दरवाजे थे, एक का नाम खूनी दरवाज़ा और एक का लाल दरवाज़ा था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे, जिनका क्या नाम था, नासुरुद्दीन अहमद, जिनके सबसे बड़े बेटा का नाम था नासिरुद्दीन अहमद की मृत्यु पर उन्होंने मदरसा ए नासिरी का निर्माण कराया, जिसे सुल्तान गड्डी का मकबरा कहा जाता है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, जिनमें 6 स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा में है। अशोक के स्तंभ लेखों में एक दिल्ली टोपरा के अंदर है, जो एकमात्र स्तंभ ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर पूरी 7 लाइन अंकित है। कितनी? पूरी 7 लाइन, जबकि अन्य पर 6 लाइनें ही अंकित है। यह पहले हरियाणा अंबाला में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में गड़वा दिया। एक है दिल्ली मेरठ, अशोक का एक स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ। ये पहले मेरठ यूपी में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इससे भी दिल्ली में गड़वा दिया। और अन्य 6 स्तंभ लेख कौन से हैं? अशोक के अन्य 6 स्तंभ लेखों में 2 तो बता दिए गए, दिल्ली टोबरा, दिल्ली मेरठ। थर्ड है लौरिया अर्राज, फोर्थ है लौरिया नंदनगढ़। ये दोनों लौरिया अर्राज और लौरिया नंदनगढ़ ये बिहार के चंपारण में स्थित है। बिहार के चंपारण में स्थित है। और 5 नंबर का स्तंभ लेंगे है रामपुरवा। और छठा है कौशाम्बी प्रयाग, इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम का, जिसे भारत में प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। कुवैत उल इस्लाम को भारत में प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ऐबक ने ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया, जो कि 5 मंजिला इमारत थी। इसमें प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन द्वारा करवाया गया था। दूसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने, और जबकि 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। ऐबक ने दिल्ली के किले के पास रायपितोरा नामक नगर बसाया, जो कि मध्यकाल में निर्मित प्रथम नगर माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के हुई थी। दिल्ली सल्तनत में में सबसे पहले नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बनाया गया, जो कि स्क्रीच शैली, ये स्क्रीच शैली क्या होती है, जिसके अंदर इंडो और ईरानी का मिक्सर स्क्रीच शैली कहलाती है, जिसके अंदर इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया है। ये स्क्रीच शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है इल्तुतमिश का। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में ध्यान। दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन में, दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की थी कुछ समय पहले। 5T में फर्स्ट टी का मतलब होता है टेस्टिंग, सेकंड का होता है ट्रेसिंग, थर्ड का होता है ट्रीटमेंट, और फोर्थ का होता है टीम वर्क, और फोर्थ का होता है ट्रैकिंग। इसमें ध्यान रखना, सेकंड नंबर का ट्रेसिंग और 5 नंबर का ट्रैकिंग, ये कन्फ्यूजन कर सकता है। और ऑपरेशन सील्ड, सीलिंग ऑफ एरिया, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेंटिंग्स, ये दिल्ली में हुए थे। और डो डोर टू डोर सर्वे, ये डोर टू डोर सर्वे सील्ड ऑपरेशन चला था दिल्ली के अंदर। लेकिन डो एक थी डोर स्टेप पेंशन वितरण प्रणाली, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर चली थी। ये इंपॉर्टेंट दिल्ली के करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली दिल्ली आपको इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर नहीं है, सेकंड नंबर का कहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ एमपी, ऑप्शन फोर्थ राइट है एमपी। एमपी की बात आई तो एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। ये 5 राज्यों की सीमाओं से टच करता है, जिसके अंदर यूपी और छत्तीसगढ़ पूर्व में, आपको बताते हैं। यूपी और छत्तीसगढ़ एमपी के पूर्व में स्थित है। दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान आ जाता है, जो कि 5 राज्यों को टच करता है ये यूपी। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और एमपी का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं 232, राज्यसभा की 22 और लोकसभा की 29, जो पहले कई बार बता दी गई। हाईकोर्ट एमपी हाईकोर्ट के अंदर लगता है। और एमपी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि महादेव पहाड़ियों के अंदर स्थित है, जिसकी लेंथ कितनी है कई बार बता दी गई, 1350 मीटर। और एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पंचमढ़ी हिल। एमपी राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल सेवा शुरू करी। एमपी सरकार ने रेडियो स्कूल सेवा शुरू करी। जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना एमपी में शुरू हुई। मिर्च महोत्सव एमपी में शुरू हुआ था। मिर्च महोत्सव, तानसेन समारोह एमपी में, और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स के लिए एमपी सरकार ने ये ऐप शुरू करा था। और एमपी में जून में शहरी स्टेट भंडार कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। एमपी के सीएम ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी, जिस धन्यवाद माँ के नाम से एमपी सरकार ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया फ्लाइट 101 अवशेष कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, अंटार्कटिका के अंदर मिले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है 18 जुलाई, सेकंड है 16 जुलाई, थर्ड है 15 जुलाई, फोर्थ है 17 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ 17 जुलाई। ये क्यों मनाते हैं 17 जुलाई को? वर्ल्ड जस्ट डे फॉर इंडियन जस्टिस, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है रोशनी नाडार, सेकंड है सीमांत धवन, थर्ड है ऋतिका मल्होत्रा, और फोर्थ है टीका मल्होत्रा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रोशनी नाडार। अब रोशनी नाडार, एचसीएल के बारे में बात है तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा। इसके सीईओ कौन है अभी? सी विजय कुमार। एचसीएल के सीईओ है अभी सी विजय कुमार। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो विजय कुमार। यह है अपने सीमा नड्डा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंधक कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया। यह मंदिर किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड केरल, फोर्थ है मेघालय। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड केरल। अब केरल राज्य की बात आई तो केरल डायग्राफ के अंदर यह रहा, जिसके
पूर्व में तमिलनाडु और कर्नाटक स्थित है, बाकी की साइड में ये अरब सागर स्थित है, या फिर उत्तर में कर्नाटक स्थित है, ये ध्यान रखना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के राज्यपाल पी सत्सिवम यहाँ के राज्यपाल। सीएम है पिनाराई विजयन, और यहाँ की विधानमंडल के अंदर विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की 9, लोकसभा की 10 सीटें। यहाँ का हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट के अंदर लगता है। अब केरल की बात आई है तो केरल के अंदर नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ बेसिकली ये 3 स्टेट्स में पाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको डायग्राम के अंदर दिखाई गई। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियों में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोस्टली बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है। इसीलिए भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ये 1986 में, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ कहाँ से, गुजरात से लेकर ये तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट है, जो 16 डिग्री अक्षांश को ये 2 भागों में डिवाइड करते हैं, सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसीलिए नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, ये इस साइड में पश्चिमी घाट के बारे में, और ये इस साइड पूर्वी घाट, ये इसके बीच में ग्रंथि का कार्य करती है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 स्टेट्स के अंदर है, जिसका ऑर्डर कई बार पूछ लेते तो सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद में केरल और उसके बाद में कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी लेंथ कितनी है, 36-37 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है उदगमंडलम या फिर ऊटी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली टोडा जनजाति, जो कि लास्ट टाइम चर्चा में थी, टोडा जनजाति। नीलगिरी पहाड़ियों पर केरल में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वर्षा वन सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इस भाग को साइलेंट वैली, हिंदी में बोले तो शांत घाटी या मुक घाटी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, उसे साइलेंट वैली कहा जाता है केरल के अंदर। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है, ये ध्यान रखना। नीलगिरी पहाड़ियों पर कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी की खेती होती है, और सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों पर चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में ध्यान रखना, चंदन और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी पहाड़ियाँ, और केरल के अंदर ये पहाड़ियाँ रबड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 7, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, सेकंड आईआईटी कानपुर, थर्ड आईआईटी मुंबई, फोर्थ आईआईटी मद्रास। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आईआईटी, नहीं सॉरी, ऑप्शन सेकंड राइट है इसका, आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को देश का राष्ट्रपति चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है पोलैंड, सेकंड है ट्यूनेशिया, थर्ड है सूरीनाम और फोर्थ है मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सूरीनाम। ये सूरीनाम है, जो कि सूरीनाम देश है जिसके अंदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति चुना गया है। अब इसके बारे में बात आती है तो सूरीनाम ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। सूरीनाम जो आपको, ये जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, ये अपने वहाँ के, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद, ये रहा साउथ साउथ अमेरिकन कंट्री में ये सूरीनाम स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है, जिसकी राजधानी क्या है, परामारिबो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूरीनाम की राजधानी क्या, परामारिबो, और यहाँ की भाषा क्या है, डच। जो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, और सूरीनाम का कुल चिन्ह ये है, यहाँ का राष्ट्रवाक्य क्या है, जस्टिसिया प्राइड्स फीड्स, न्याय करता ही वफादारी। राष्ट्रगान गुड जिज मेट वंस सूरीनेम, भगवान हमारे सूरीनाम के साथ है। ये आपको ग्लोब के अंदर भी सूरीनाम दिखा गया है, यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्री के पास में। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के सीएम तनागास जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है केरल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात आई तो ये उत्तरी पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तर और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जो जिसका हिंदी में अर्थ होता है अरुणाचल प्रदेश का उगते सूर्य का पर्वत। यहाँ पे
सूरज इस टाइम इस साइड में उगता है इसलिए उगते सूर्य को पर्वत कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? BS मिश्रा। CM है पेमा खांडू जो कि BJP से। यहाँ की विधान सभा की सीटें 60 है, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर लगता है। इसके अंदर शिवालिक, अरुणाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय स्थित है। शिवालिक ये पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से लेकर भारत में कोसी नदी तक निरंतर दिखाई देता है शिवालिक। अरुणाचल प्रदेश में ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है शिवालिक, ये ध्यान रखना। जिन्हें क्रमशः यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में डाफला डाफला मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 700 से 1500 मीटर है। और पूर्वांचल हिमाचल की बात आती है तो ये महान हिमालय पूर्वांचल में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाया, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई वूम कहते हैं, पटकाई वूम कहते हैं, जो ध्यान रखना अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी, मणिपुर में लेमाटोम पहाड़ी कहते हैं, और मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ी कहते हैं। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा पहाड़ी, और मेघालय के अंदर गारी खासो या जयंतिया पहाड़ियाँ कहते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या बनता है इसमें? अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च करा। और अरुणाचल प्रदेश में भी एक नई मछली की प्रजाति भी खोजी गई थी। अरुणाचल प्रदेश ये आपको डायग्राफ के अंदर दिखा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण में असम स्थित है, और दक्षिण पूर्व में नागालैंड स्थित है, और पश्चिम में भूटान स्थित है, और उत्तर पूर्व में बर्मा या फिर म्यांमार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़, सेकंड है झारखंड, थर्ड है हरियाणा, फोर्थ है तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 तेलंगाना। ये भारत का 29वां राज्य है, ध्यान रखना, जो भी बना था। देश का पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित नहीं होता है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। ये तेलंगाना, यहाँ पर कृष्णा और इस साइड गोदावरी, इस साइड के इसके बीच में ये तेलंगाना राज्य स्थित है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदर राज यहाँ के राज्यपाल है। CM है के चंद्रशेखर राव। यहाँ की द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसके अंदर विधान परिषद की 46 सीटें, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 है, जबकि लोकसभा की 17 है। और यहाँ का हाईकोर्ट हैदराबाद हाईकोर्ट के अंदर लगता है। कल बताया था करंट अफेयर्स में, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली कार पार्किंग विकसित की जाएगी। ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। Thank you for watching this video, guys. Please share, like and comment with your friends, and share this video with your friends. Thank you for watching this video.